राष्ट्र रक्षा का स्तर था, उसमें बताया गया कि हमारे सारी दुनिया की, इस्लाम की, ईसाइयत की, दूसरे मत पंथों की, सब की हम पर, इस देश पर गिद्ध दृष्टि है। और क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, सब उस पर आक्रमण कर रहे हैं, तरह तरह के तौर तरीक़ों से आक्रमण कर रहे हैं। और इनमें जो नीति काम कर रही है वो क्या है कि डिवाइड एंड रूल, बांट दो, क्योंकि बिखराव से कमज़ोरी होती है, कमज़ोर आदमी को अधीन करना आसान होता है। और यदि संगठन होगा उसमें शक्ति होगी और उसको आप आसानी से अपने अधीन नहीं कर सकते। तो बिखराव करने में बहुत से कारण हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कारण है धर्म का भी है। धर्म के नाम पर बिखराव किया जाता है। और एक तरह से हम इतिहास को देखें तो जितना धर्म के नाम पर संघर्ष हुआ है, खून खराबा हुआ है, वैर विरोध हुआ है, और उसके कारण जितना जान माल का नुकसान हुआ है विश्व स्तर पर, उतना नुकसान प्राकृतिक आपदा, युद्ध और महामारी, इन तीनों के सम्मिलित नुकसान जान माल का है, उससे ज़्यादा कहीं धर्म के नाम पर हुआ है। एक बात और भी है कि मनुष्य की मृत्यु होती है तो सब कुछ यही रह जाता है, धर्म ही साथ जाता है, ये बात भी कही जाती है। तो धर्म जो है वो कितना नुकसान कर सकता है वो भी आपके सामने है, और धर्म कितना महत्वपूर्ण है कि उसको मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती, ये भी आप सुनते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये है तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़। अब धर्म क्या है इसको समझ लेना, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई है तो इसको समझ लेना आवश्यक है। तो मैं आपको लंबा समय नहीं लूँगा, तो ये क्या है मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा ये स्पष्ट करने का। अब धर्म की हम कुछ परिभाषाएं देखें। धर्म की परिभाषाओं में धर्मो धार्येत प्रजा, धर्म प्रजा का धारण करता है। प्रजा का धारण करना का मतलब है कि कोई व्यवस्था चलाना, और ये एक परिभाषा है। अधर्म पादते समूलस्तु विनशयति, अधर्म में चलेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएंगे, ये भी एक परिभाषा है। यस्य तर्केण अनुसंधते स धर्म, जो तर्क संगत है, जिससे तर्क का साधन होता है, वो धर्म है। अब ये ऐसी और भी परिभाषाएं हैं। इन तीनों परिभाषाओं से क्या है कि धर्म प्रजा का पालन करता है, धारण करता है, पालन करता है, व्यवस्था बनाता है। तो व्यवस्था कैसे बनाते हैं, कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, वो लागू करते हैं और उससे व्यवस्था बनती है। और यदि उसको नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि नियम के सिद्धांत के विरुद्ध चलोगे नुकसान हो जाएगा। और जिससे तर्क का अनुसंधान हो, जो तर्क संगत हो, वो धर्म है। अब कोई भी सिद्धांत है वो तो तर्क संगत ही होगा। तो ये परिभाषा क्या बता रही है, ये बता रही है कि एक सिद्धांत का, नियम का नाम धर्म है। धर्म की एक परिभाषा हुई कि नियम या सिद्धांत को धर्म कहते हैं। कुछ और परिभाषा देखें। धार्यते इति धर्म है, जिसको धारण करें वही धर्म है। क्या धारण करें, धरती अक्षमा दमवस्थे, ये 10 कम धर्म लक्षण ए करो दो, ये आपने सुना है। तो ये एक परिभाषा है। ये तो अभूदे निश्रेष्य सिद्धि स धर्म,
जिससे लोक परलोक सुधरे, वो धर्म है। ये परिभाषा है। अब यहाँ क्या है इन परिभाषाओं में? इन परिभाषाओं में है जिससे लोक परलोक सुधरे। किससे सुधरेगा? आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करोगे तो आपका लोक परलोक सुधरेगा। और आप कर्तव्य पालन कब कर पाएंगे? जब इन गुणों को, धरती है, अक्षमा है, दमो अस्ते सत्यम अक्रोधो, इनको धारण करोगे तभी आप कर्तव्य निर्वाह कर सकते हो। तभी कर्तव्य, ये गुण आप में होंगे तभी आप कर्तव्य का पालन कर सकते हो। तो ये भी धर्म की परिभाषा हुई। और परिभाषा देखें, आत्मने प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार औरों के साथ ना करो। ये भी धर्म की परिभाषा है। धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा करोगे आपकी रक्षा होगी, धर्म को मार दोगे तो आप मारे जाओगे। ये भी एक परिभाषा हो गई। धर्महीन पशु भी समान है। धर्महीन, जिसमें धर्म नहीं है वो तो मनुष्य नहीं पशु है। ये भी परिभाषाएं हैं। ये क्या परिभाषा है? ये आत्मने पर, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ ना करो। ये एक मानव स्वभाव, जो मानव का मूल स्वभाव है उससे संबंधित हैं। ये परिभाषाएं उससे संबंधित है। अब धर्म की 3 तरह की परिभाषाएं मैंने 2-2, 3-3 जिक्र किया है। अब एक बात मैं कहता हूँ, धर्म कर्तव्य या धर्म नियम या सिद्धांत का नाम है। धर्म कर्तव्य का नाम है। धर्म मूल स्वभाव का नाम है। तो धर्म की 3 परिभाषा होगी। इन तीनों परिभाषाओं से अलग किसी मत पंथ में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी दार्शनिक के पास आप कहीं चले जाओ, कितना अध्ययन कर लो, इन 3 परिभाषाओं से परे धर्म की कोई परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती। धर्म का मतलब है नियम या सिद्धांत, धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन, और धर्म का मतलब है मानव का मूल स्वभाव। और यहाँ पर ऋषि दयान ने कमाल कर दिए। इतनी सटीक, इतनी संक्षिप्त, इतनी सारगर्भित परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, किसी मत पंथ में, किसी दार्शनिक के पास नहीं मिलेगी। और स्वामी जी ने धर्म की परिभाषा क्या कह दी? सत्य आचरण ही धर्म है। लो, छोटी सी, सत्य आचरण ही धर्म है। इसमें तीनों बातें आ गई। कैसे? धर्म की 3 परिभाषाएं थी, नियम या सिद्धांत, कर्तव्य, मूल स्वभाव। सत्य आचरण ही धर्म है। नियम या सिद्धांत सत्य होते हैं, नियम या सिद्धांत सत्य होते हैं। सत्य के बिना आप कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। यदि आप में सत्य नहीं है तो आप किसी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। और सभी अपने प्रति सत्य का व्यवहार चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे साथ असत्य का व्यवहार करो, बेशक कोई पसंद नहीं करता। तो तीनों बातें इस परिभाषा में आ जाती हैं। नियम सिद्धांत भी आता है, कर्तव्य भी आता है, और मूल स्वभाव भी आता है कि सत्य आचरण ही धर्म है। अब ये तो हुई परिभाषा। अब है दूसरी बात कि धर्म एक या अनेक। देखिए, धर्म की मैंने कह दिया कि इन 3 बातों से बाहर कहीं पर आपको कोई परिभाषा नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती। नियम सिद्धांत का नाम धर्म, कर्तव्य का नाम धर्म, मूल स्वभाव का नाम धर्म, इससे परे कोई परिभाषा नहीं। अब निर्णय ये करना है कि धर्म कई या एक। अब देखो, जितने भी प्रकृति के नियम हैं
वो सब के लिए एक हैं या अलग अलग हैं? सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो प्रकृति के नियम हैं वो एक। सभी का अपने प्रति, चाहे कोई हो, किसी देश का हो, किसी मत पंथ का हो, सभी मनुष्यों के लिए का अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं वो एक हैं या अलग अलग हैं? एक। सभी के अपने प्रति, परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्य एक या अलग? और सभी मनुष्यों का मूल स्वभाव एक या अलग अलग? तो और धर्म की परिभाषा इनसे परे हो नहीं सकती। तो जब नियम एक है, कर्तव्य एक जैसे हैं, मूल स्वभाव सबका एक जैसा है, तो दो धर्म, एक से ज्यादा धर्म हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे? तो निश्चय हुआ कि धर्म। अब कौन सा? अब अगला सवाल है कि कौन सा? ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, होते धर्म। तो कौन सा एक धर्म मान लें? अब सभी कहते हैं कि हमारा धर्म ही मानव धर्म है, सारी मानवता हमारे धर्म को मान ले, कल्याण हो जाएगा। ईसाई भी ऐसा कहते हैं, मुस्लिम भी कैसे, हिंदू भी ऐसा कहते हैं, बौद्ध भी ऐसा कहते हैं, जैन सब कहते हैं। तो सब धर्म ठीक हो फिर? लेकिन सब धर्म ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी ठीक होंगे तो विरोध नहीं होगा। सब, क्योंकि सत्य बातों में विरोध नहीं होता, सत्य नियमों में विरोध नहीं होता। यदि सभी धर्म ठीक हैं तो विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य में विरोध नहीं होता। जितने भी नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, किसी नियम में विरोध नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, सहायक हैं, विरोधी नहीं है। तो सभी ठीक होंगे तो विरोध नहीं होगा। लेकिन वो तो हम देख रहे हैं, विरोध तो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सभी ठीक नहीं हो सकते, सभी तो ठीक नहीं हो सकते। तो कौन सा ठीक हो? तो सब अपना अपना ठीक कह रहे हैं, तो ठीक कौन सा हो? इसकी एक कसौटी है। हम उसी धर्म को ठीक मानेंगे, मानव मात्र का धर्म मानेंगे, जो 5 कसौटियों पर खरा उतरेगा, जिसमें 5 बातें होंगी, वही धर्म माना जाएगा मानव मात्र का। वो कौन सी? हम किसी से निर्णय नहीं करवाएंगे, हमें कोई बैर विरोध नहीं है, हम किसी का वो नहीं करते कि हम अच्छे हैं तू अच्छा नहीं है, नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं। हम कसौटी रखते हैं, और कसौटी भी वो जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और उन कसौटियों के आधार पर देखेंगे कि कौन सा धर्म खरा उतरता है, कौन सा पूरा उतरता है। जो इन कसौटियों पर पूरा उतरेगा वही मानव का धर्म, चाहे कोई कुछ कहता रहे। क्या है पहली कसौटी? हम उस धर्म को अपना धर्म मानेंगे, मानव मात्र का धर्म मानेंगे, जो तब से है जब से धरती पर मानव आया। पहली कसौटी। अब ये कसौटी लगाएं तो इस कसौटी में जितने भी आप धर्म के नाम पर जो बातें सुनते हो, जिनको धर्म सुनते हो, जिनको धर्म कहा जाता है, वो सभी धर्म 3000 साल के अंदर सिमट जाते हैं। 3000 साल से पीछे कोई धर्म नहीं जाता। तो क्या धरती पर मानव 3000 साल पहले नहीं था? धरती पर मानव 3000 साल पहले नहीं था क्या? उसका क्या धर्म था? उसका भी तो कोई धर्म होगा। तो इस कसौटी में
आपके जितने भी जिनको धर्म नाम दिया जाता है वो आउट, कसौटी से बाहर। दूसरी कसौटी, हम उसको धर्म मानेंगे जिस धर्म में कोई सृष्टि नियम विरुद्ध बात नहीं होगी। जिस धर्म में सृष्टि नियमों के विरुद्ध बात नहीं होगी हम उसी को धर्म मानेंगे। और जिस भी धर्म में सृष्टि नियमों के विरुद्ध कोई बात होगी हम उसको नहीं मानेंगे। इस कसौटी के ऊपर देखें तो आप जिनको धर्म कह रहे हो, इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, बहुत बातें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। तो इस कसौटी पर भी आउट। अगली कसौटी है कि धर्म जो है हम उसको मानेंगे जिसमें जीवन के सभी क्षेत्र के मार्गदर्शन हैं। क्योंकि मनुष्य को जीवन ठीक से जीने के लिए उसमें विज्ञान भी चाहिए, उसमें व्यवस्था के लिए राजनीति भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, समाज भी चाहिए। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। सभी पहलुओं का मार्गदर्शन जहाँ है हम उसी को धर्म कहेंगे। वही मानव मात्र का धर्म हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से आप देखते हैं तो सभी क्षेत्र की जानकारियाँ इन सभी धर्मों में नहीं मिलेगी। और अगली कसौटी है, हम उसी को धर्म मानेंगे जो व्यक्ति, स्थान और समय से निरपेक्ष हो। हम उसी को धर्म कहेंगे जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, जो स्थान पर निर्भर नहीं करता, जो समय पर निर्भर नहीं करता। मतलब आज है कल नहीं होगा, या पहले था आज नहीं है, ऐसा नहीं, निरपेक्ष है। हम उसको धर्म मानेंगे। इस कसौटी पर भी जिनको आप धर्म कह रहे हो वो आउट, पूरे नहीं उतर रहे। अगली कसौटी, हम उसको धर्म मानेंगे, पांचवी कसौटी, जिसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। मानव के लिए जिसमें सबको एक बराबर माना गया है, एक दृष्टि से देखा गया है, जिसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, हम उसको धर्म मानेंगे। अब ये बताइए, अब इस कसौटी पर भी ये जिनको धर्म कह रहे हो ये पूरा नहीं उतरते। अब पहली बात तो आप ये विचार करना कि मेरे सामने ले आओ कोई भी व्यक्ति, मैंने 5 कसौटी रखी हैं, इनको कोई चैलेंज करे कि ना ये आप गलत कह रहे हो। ये कसौटी गलत नहीं है, मैंने किसी मत पंथ का वो पक्ष नहीं लिया है, मैंने तो एक मूल बातें कही हैं। इन 5 कसौटियों पर ये जितने जिसको धर्म कह रहे हैं ये खरे नहीं उतर रहे। एक वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का मतलब वेद के अनुसार आचरण, वेद के अनुसार व्यवहार, वैदिक धर्म। तो एक यही वैदिक धर्म इन 5 कसौटियों पर पूरा उतरता है। तो निश्चित रूप से मानव मात्र का एक ही धर्म है और वो है वैदिक धर्म। तो ये हुआ। अब अगली बात है कि यहाँ तक तो ठीक है, हमने किसी धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लिया, हमने किसी महापुरुष का नाम नहीं लिया, हमने तो कुछ एक बिल्कुल तर्क संगत कसौटियाँ रखी हैं और उन कसौटियों के आधार पर ये परिणाम आया है। तो अब एक बात और है कि ये जितने भी धर्म हैं तो क्या सारे गलत हैं? अब सवाल आता है, अगला सवाल है, क्या ये सारे गलत हैं? फिर या इनको गलत करार दे दें, हम इनको गलत कह दें? ना, हम इनको गलत नहीं कहते, लेकिन इनमें जो जो ठीक बात हैं वो वेद से ली हुई हैं और जो ठीक नहीं है वो इनकी अपनी है। अब आप कहोगे वाह जी ये कैसे? मैंने बोला कि जो मत पंथों में ठीक बातें हैं, मानव कल्याण की बात है, वो सब वेद से ली हुई हैं, और जो गलत है, मानव के लिए ठीक नहीं है, पक्षपात की हैं, वो इनकी अपनी हैं। ये कैसे?
इसके दो आधार हैं। एक तो ये है कि हम तो वेद को जब से धरती पर मनुष्य आया है तभी से मानते हैं, और करीब 2 अरब वर्ष, 1 अरब 96 करोड़ साल हो गए, हम तो इतना पुराना मानते हैं। चलो हमारी बात कोई ना माने, चलो कोई बात नहीं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। फिर भी दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, 5000 साल पुराना तो ऋग्वेद को मानते ही हैं। दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद है, और वो 5000 साल पुरानी है। ये तो सारी दुनिया के विद्वान मानते हैं। और मैंने कहा कि सभी धर्मों की कहानी 3000 साल में सिमट जाती है, तो निश्चित रूप से सबसे पुराना अपने आप रह गया वेद। एक बात। दूसरी बात, अब पुरानी चीज़ से ही, जब पहले से कोई था ही नहीं, वेद ही था, तो कुछ लिया जाएगा तो वेद से ही लिया जाएगा। वेद इनसे थोड़ा लेगा, ये वेद से लेंगे जो बाद में आए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि एक बात, मानव कल्याण की एक बात, ज़्यादा नहीं, एक बात, मानव कल्याण की एक बात कोई भी मत पंथ वाला बता दे कि देखिए साहब, ये मानव कल्याण की बात हमारे मत में है, हमारे धर्म ग्रंथ में है और वेद में नहीं है, एक बता दे, नहीं मिलेगी। मानव कल्याण की एक भी बात कोई मत पंथ वाला अपने ग्रंथ में से, अपने महापुरुष के प्रवचनों में से नहीं बता सकता। जो मानव कल्याण की है वो उनमें तो है और वेद में नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जो भी मानव कल्याण की बात है वो वेद से ली गई है इन मत पंथों ने, और जो गलत है वो इनकी अपनी है। तो हम इस हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि वेद ही मानव मात्र का धर्म है, दो नहीं हो सकते और वो एक ही हो सकता है। तो बाकी ये क्या है? ये धर्म नहीं है तो क्या है? अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने समाज के लिए जो उनको अच्छा लगा, उस स्थान विशेष के हिसाब से, समय विशेष के हिसाब से जो उनको ठीक लगा, उन बातों का संग्रह ये धर्म है। तो ये धर्म नहीं है, ये व्यक्ति के अपने वो हैं, दी हुई बातें हैं। तो ये मत हैं, अपना ओपिनियन है, अपना विचार है, मत हैं, और उनको मानने वालों का पंथ हो गया। तो ये मत पंथ हैं, धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो एक ही हो सकता है, और वो इन कसौटियों पर पूरा उतरे वो हो सकता है, और वो है वैदिक धर्म। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि हम इस चीज़ में क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, तो हमें विचलित होने की या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी चीज़ के ऊपर आचार्य जी भी जोर दे रहे हैं कि भाई मूल जो है उसकी तरफ हमें आना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी में हमारा कल्याण है। अब हमें हमारा संविधान बना, तो मुझे ये बात कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनको धर्म की ठीक से परिभाषा नहीं पता थी। यदि धर्म की ठीक परिभाषा होती तो धर्म निरपेक्ष संविधान हो ही नहीं सकता। निरपेक्ष का मतलब है उदासीन, कि तू भी ठीक, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। ये निरपेक्ष का मतलब है, इससे मैंने कोई लेना देना नहीं है, इनडिफरेंट। तो धर्म जो कि कर्तव्य है, धर्म जो कि नियम है, धर्म जो कि मूल स्वभाव है, उससे निरपेक्ष कोई हो सकता है क्या? आप ऐसी कोई व्यवस्था बढ़ा सकते हो जो सिद्धांत के निरपेक्ष हो, कर्तव्य से निरपेक्ष हो, या आपके स्वभाव से निरपेक्ष हो, उसकी परवाह ना करे? ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? ऐसा कोई नियम बना सकते हो? नहीं। तो उनको नहीं पता थी धर्म की परिभाषा, तो धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं बनता। और ये एक मूल में भूल हुई है,
जिसका परिणाम हमारे सामने भी है और पता नहीं कितनी देर रहेगा। तो भाई मित्रों, ये धर्म की परिभाषा और इसी के लिए ये सारा आयोजन हो रहा है कि हम इसको ठीक से समझें और इसमें जितना प्रयास करके इसको आगे बढ़ा सकें। इसी में हम सब का अपने राष्ट्र का ना, हम सब का भी नहीं, राष्ट्र का भी नहीं, मानव मात्र का कल्याण केवल इसी में है। आप ये थोड़ी सी चर्चा गंभीर थी, बड़े ध्यान से सुना है और ये सिंपल भी लगी होगी, सीधी भी लगी होगी, स्पष्ट भी हुई होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।